देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है, वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है, वो कांग्रेस वाला हाथ है। आप प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट को लेकर आप गंभीर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप स्पीकर साहब के कि वो कितना किसके लिए झुके नहीं झुके, किनको उन्होंने कैसे प्रणाम किया नहीं किया, आप उसके लिए टिप्पणी कर रहे हैं। और शिव जी की तस्वीर, मैं शिव का भक्त हूँ, बड़ा दुखद ये रहा कि जिस तरह से वो शिव जी की तस्वीर को बार बार फेंक रहे थे, उठा रहे थे, तो आप अपनी डिबेट में उनकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे थे, ये बड़ा दुखद रहा। लेकिन ऐसा था कि बस एक उकसाने के लिए आए थे, जहाँ पे गंभीरता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, एक मजाक था। वो एक मजाक कर रहे थे, वो एक भाषण नहीं दे रहे थे। देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है, वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है, वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर, हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते हैं, वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया, और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से, कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गिला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं, इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर, मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना जी, हिंदू धर्म को हिंसक कहा राहुल गांधी ने। आपको लगता है कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें सदन में की गई? देखिए, जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, और बेंच पे रख के और उनको उछाल कर जो वो है हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं, वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। इसको कतई कोई भी शिव भक्त इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस तरीके से किसी की भी आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये आस्था सदन में बैठे लोगों की ही नहीं है, देश भर के लोगों की है। देश भर में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो शिव भक्त है, मैं खुद उनमें से एक हूँ। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत। जिस तरीके से, जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, उसके ऊपर कागज पत्री रखी जा रही थी। किस तरीके की आपकी आस्था है ये, और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको अगर भैया एलओपी के नाते अगर आपको बातों को रखना है, तो आप तथ्यों के साथ रखिए ना। जिस तरीके से हर विषय पर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया, चुनाव में भी इन लोगों ने यही किया। चुनाव में भी कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। आज भी सदन में इन्होंने यही काम किया। आज भी यहां पर आकर सिर्फ गलत बयानबाजी करने, कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी अलग अलग योजनाओं के नाम पर सिर्फ गलत बयानबाजी इन्होंने कर सदन को भ्रमित करने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गृह मंत्री जी का और स्पीकर साहब का, जिन्होंने उनको सत्यापित करने का, जिन्होंने उनके लिए बाध्य किया। नहीं तो इस तरीके से आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। और अंत में मेरा सबसे बड़ा एतराज, जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे हैं, आप गंभीरता को समझिए अपने पद की। आप प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट को लेकर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप स्पीकर साहब के कि वो कितना किसके लिए झुके नहीं झुके, किनको उन्होंने कैसे प्रणाम किया नहीं किया, आप उसके लिए टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ये मर्यादा रह गई है सदन की? अगर आप एलओपी के पद की गरिमा को अगर आप नहीं बना के रखेंगे, तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि भैया विपक्ष कोऑपरेट करेगा। कहीं से ही आपका कोऑपरेशन नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि आपके अंदर कितना ज्यादा विष भरा पड़ा है कि भैया इस तरीके की टीका टिप्पणी और सदन को भ्रमित करने वाली बातें आप कर रहे हैं। बहुत दुखद। एक हिंदू होने के नाते, देखिए, आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करनी थी और वो आ गए पूरे 100 करोड़ हिंदुओं पर।
और शिव जी की तस्वीर, मैं शिव का भक्त हूँ, बड़ा दुखद ये रहा कि जिस तरह से वो शिव जी की तस्वीर को बार बार फेंक रहे थे, उठा रहे थे, तो आप अपने डिबेट में उनकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे थे, ये बड़ा दुखद रहा। और आज के उनके भाषण में इमेच्योरिटी तो झलकी भी, लेकिन ऐसा था कि बस एक उकसाने के लिए आए थे, जहाँ पे गंभीरता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, एक मजाक था। वो एक मजाक कर रहे थे, वो एक भाषण नहीं दे रहे थे। वो दुनिया की पीड़ा या युवाओं की पीड़ा या नीट की पीड़ा, उनमें पीड़ा नजर नहीं आ रही थी। वो खाली एक हर शब्दों के साथ एक हथियार, तो बड़ा ही दुखद रहा, बहुत इमेच्योर, खास करके शिव जी की तस्वीर के साथ जिस साथ वो खेल रहे थे, जैसे कोई हमारे महादेव हैं, देवादिदेव हैं, मेरा जीवन है। मैं एक शिव भक्त होने के नाते, हिंदू होने के नाते आज बड़ा दुखी रहा। एक सवाल ये भी है, गरिमामयी पद है ओम बिरला जी का, इतना उच्चस्थ पद में है, लेकिन उन पर भी जिस तरीके से पर्सनल लेकर टिप्पणी की, वो किसे बहुत दुखद, अहम है, ये अहम है, इसके अंदर बहुत अहम की और बहुत घमंड की। और मतलब आज ऐसे लग रहा था कि पूरी संसद को, इसकी गरिमा को ताड़ कर, इस इमारत में एक इतिहास है, यहाँ ऐसे शालीन लोग रहते थे, शालीन शब्दों का प्रयोग होता था, आज उन्होंने ताड़ कर दिया। बहुत दुखद रहा ये स्पीच से। मुझे लगता है पूरे देश के, पूरे विश्व के सनातनी धर्म के लोग 140 करोड़ जो मोदी जी को प्रेम करते हैं, वो सारे गरीब लाभार्थी, उन सब पर आघात हुआ।